अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम 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 श्रीराम जय राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राजा राम जय राजा राम जय सीताराम जय सीताराम जय रघुराम जय रघुराम बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय वीरभद्रेश्वर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय गंगा मैया की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शिव सृष्टि के आदि गुरु परमात्मा जगत गुरु करुणा निधान अपने निवास स्थान कैलाश में वटवृक्ष की छाया के नीचे सहज रूप से बैठे हैं। एक दीर्घ समाधि के बाद उठे हैं और उठते ही भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उनकी लीलाओं का स्मरण करने लगते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं। शांत मूर्ति जैसे शांत रस ही मूर्तिमान हो गया हो, ऐसे सहज रूप से भगवान बैठे हैं। जगदम्बा पार्वती ने ये बिल्कुल उचित अवसर समझा कि इस समय मैं अपने संशय को, अपने प्रश्न को पूछ सकती हूँ, तो बड़ी विनम्रता से जाकर प्रणाम करती हैं और भगवान उनको अपने वामासन में विराजमान करते हैं। मैंने अब स्वीकार कर लिया उनको अपनी प्रिया के रूप में। बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं जगदम्बा और फिर पूछती हैं और कहती हैं कि अब मेरे मन में पहले जैसा संशय नहीं है। तब कर अस अब विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। मेरे मन में अब राम कथा की रुचि है। प्रश्न तो वही है, लेकिन मेरे प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है। अब हमारे हृदय में श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है। उससे अभिभूत होकर, आप्लावित होकर जो मेरे मन की जिज्ञासा है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। और बड़ी विनम्रता से यह प्रश्न पूछा, भगवान की लीलाओं के बारे में पूछा और कहती हैं जो मुझसे पूछने में छूट गया हो, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन गोई। आप अपना समझ के जो हम नहीं भी पूछ पाए हैं भगवान, आप वो सब हमको विस्तार से बताओ। तो राम जी की कथा के संबंध में जब भगवान शिव ने सुना तो प्रसन्न हो गए। हरि ही रामचरित सब आए,
प्रेम पुलक लोचन जल छाए, परमानंद में मग्न हो गए। अपने आराध्य का स्मरण हो गया उनके चित्त में। भगवान का बाल रूप जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है उसका ध्यान करने लगे और थोड़ी देर के लिए ध्यानस्थ हो जाते हैं कि मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनैं लीन। मगन ध्यान रस दंड जुग, 2 घड़ी के लिए वो ध्यानस्थ हो गए, प्रेम समाधि में चले गए, प्रेमा भाव में डूब गए और अपने मन को उन्होंने बाहर किया। क्योंकि अब कथा सुनानी है तो अगर समाधिस्थ ही हो जाएंगे तो कथा कैसे सुनाएंगे। तो कथा सुनानी है, भगवान की चर्चा करनी है, लीला गुणानुवाद करना है, तो अपने मन को जैसे उस रस से बाहर खींचते हैं। तो पुनि मन बाहर कीन और अब हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के वो वर्णन करने लगे। जब सती ने ये प्रश्न पूछा था उस समय शिव जी ने बहुत प्रयास पूर्वक उनको समझाया था और खिन्न हो गए जब नहीं समझी तो। और अब जीवन की यात्रा, सती जी के जीवन की यात्रा इस मोड़ पर पहुंच गई है कि अब शिव जी के हृदय में हर्ष हो रहा है यह प्रश्न सुन करके। तो ये जीव की एक अंतर यात्रा है। हम सभी जीवों का जो देहधारी हैं शनै शनै क्रमिक विकास होता है। हर जन्म में थोड़ा कुछ संचित होता है, सत्संग मिलता है, गुरुजनों की सेवा मिलती है, सद्विचार मिलता है, उसका संस्कार धीरे धीरे संचित होता जाता है और हमारे अधिकार की भूमि बढ़ती जाती है। तो जगदम्बा अब उस भूमि पर पहुंच गई जब शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और अब कथा शुरू करते हैं। असल में अब मूल कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है रामचरितमानस की। 111 नंबर दोहे के बाद यहाँ से मूल कथा प्रारंभ होती है जो साक्षात शिव जी के मुख से निर्झरित हो रही है। और जो पहली चौपाई निकली वेदांत प्रस्थान का सिद्धांत कि झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जो श्रुतियों का सिद्धांत है, अंतिम सिद्धांत है, पहले उससे शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। बोले झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिसको पहचाने बिना जो झूठा जगत है, जो झूठा दृश्य प्रपंच है, वह भी सत्य मालूम पड़ता है। जैसे रज्जू का ज्ञान नहीं होने पर सर्प सत्य मालूम पड़ता है, सर्प की प्रतीति है लेकिन वह सत्यात्मक प्रतीति है, सत्य मालूम पड़ता है। उसी तरह से जिसको जाने बिना यह दृश्य प्रपंच सत्य मालूम पड़ता है और जिसको जान लेने के बाद यह दृश्य प्रपंच हेराई मानो खो जाता है, अपनी सत्यता को खो देता है। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे कोई स्वप्न देखने वाला स्वप्न से उठता है तो उठते ही वह स्वप्न मिथ्या सिद्ध हो जाता है, हेरा जाता है, मानो रहता ही नहीं है, असत हो जाता है। उसी तरह से जिस परमात्मा को जानने के बाद यह दृश्य प्रपंच असत हो जाता है। जब हम लोग वेदांत के इन सिद्धांतों को सुनते हैं तो उसका पुनः 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 मनन करना चाहिए। तावत पर्यंत मनन करना चाहिए जब तक दृढ़ प्रमा न बन जाए, साक्षात अपरोक्ष ना हो जाए, तब तक यह चिंतन करते रहना चाहिए। जगत को जब असत कहा जाता है
या मिथ्या कहा जाता है, तो पहले हम लोगों को मिथ्या की परिभाषा निश्चित कर लेनी चाहिए कि मिथ्या माने होता क्या है। शास्त्र में जो मिथ्या शब्द आया है उसका अर्थ क्या होता है। हमारे मन में जो अर्थ है उसको हटा देना चाहिए, शास्त्र के अर्थ का स्थापन कर लेना चाहिए। मिथ्या हम किसको कहते हैं, झूठ किसको कहते हैं? तो शास्त्र की जो परिभाषा है वो है अविद्यमाने सति भासमानत्वं मिथ्यात्वं। ये मिथ्या की एक परिभाषा है। कई परिभाषाएं हैं, तो अभी इसी पर चर्चा करते हैं। अविद्यमाने सति भासमानत्वं मिथ्यात्वं। मिथ्या वह वस्तु है जो अविद्यमान होने पर भी प्रतीत होती है। अविद्यमान होने पर अस्तित्व में वो नहीं है, लेकिन प्रतीत होती है, उसको हम कहते हैं मिथ्या। असत में और मिथ्या में अंतर कीजिएगा। असत माने होता है जिसकी प्रतीति भी ना हो, जैसे शशशृंग है, खरगोश के सींग हैं, वंध्या का पुत्र है, इसकी कभी प्रतीति नहीं होती। ये अविद्यमान भी है, अप्रतीत भी है, इसलिए वह असत है। जगत यद्यपि असत है, लेकिन इस तरह से कभी समझ में नहीं आएगा। तो असत को ही मिथ्या कहते हैं कब? जब वो है तो अविद्यमान, लेकिन उसकी प्रतीति होती है। जैसे जो स्वप्न हम देखते हैं, तो स्वप्न का पूरा प्रपंच वास्तव में अविद्यमान है। स्वप्न में जो हमने मित्र देखा, जो शत्रु देखा, जो नगर देखे, जो पर्वत पहाड़ देखे, जो रूप देखे, वो यथार्थ में विद्यमान नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रतीति होती है। और अपनी प्रतीति काल में वो सत्य मालूम पड़ते हैं, सुख दुख का निमित्त बनते हैं और भ्रमित करते रहते हैं। यावत पर्यंत स्वप्न चलता है, अपनी प्रतीति कराता है और अपने सत्यत्व का विनिश्चय कराता है। लेकिन जैसे ही हम जागते हैं, तो जागने के बाद वह स्वप्न प्रपंच हमारे लिए मिथ्या हो जाता है। क्यों? वो अविद्यमान था। वहाँ वो मित्र था ही नहीं वास्तव में, जिसको हम देख रहे थे। स्वप्न में तो दृष्टांत में ये बात समझ में आती है, दार्ष्टान्त में ये कैसे समझा जाए? यह जो जगत है, यहाँ विद्यमान होकर प्रतीत हो रहा है या अविद्यमान होकर प्रतीत हो रहा है, बस इस पर चिंतन होना चाहिए। अगर ये जगत है, विद्यमान है, तत्वतः विद्यमान है और फिर प्रतीत हो रहा है, तो ये कभी मिथ्या नहीं हो सकता। ये मिथ्या तभी होगा जब ये तत्वतः विद्यमान नहीं है, लेकिन निरंतर अपनी प्रतीति कराता है। जब हमारी दृष्टि प्रतीति पर रहती है, तो ये हमारे सर चढ़ के बोलता है। जगत हमारे ऊपर हावी रहता है, प्रभावी रहता है, द्वंद्वों को जन्म देता है, दुखों को जन्म देता है, चिंताओं और पीड़ाओं को जन्म देता है, जन्म मृत्यु को जन्म देता है। लेकिन जब हमारी दृष्टि प्रतीति से हट के उसके अधिष्ठान पर जाती है, तब ये समझ में आने लगता है कि यह जगत अविद्यमान होकर के प्रतीत हो रहा है। तो जो वस्तु वास्तव में नहीं है और बिना हुए प्रतीत हो रही है, फिर वो हमारे सुख दुख का कारण नहीं बन सकती। सुख दुख का कारण वही वस्तु बनेगी जो विद्यमान होगी। तो जब हम कारण वस्तु पर ध्यान देते हैं, जैसे समुद्र में जब लहरें उठती हैं, तो लहरें कारण दृष्टि से मिथ्या हैं, क्योंकि वहाँ जल के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है। लहर एक प्रतीति है। तो जब हमारी दृष्टि लहर पर होती है, तो जल से दृष्टि हट जाती है।
और फिर उसी का गुणगान होने लगता है। लेकिन यथार्थ में लहर नाम का कोई पदार्थ है क्या? लहर नाम का कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि कारण ही अपने कार्य के रूप में विद्यमान होता है। तो वहाँ जल ही है यथार्थ में। इसी तरह से जो हमारा शरीर है, जिस शरीर के साथ हम जी रहे हैं, यह शरीर एक आकृति है। यह आकृति की रचना कहाँ से हुई? पंचभूतों से। पंचभूतों में हमारे संकल्प के अनुसार, हमारी इच्छा और संकल्प के अनुसार एक आकृति की रचना हो गई, एक प्रतीति होने लगी, उसका नाम है शरीर। तो यह आकृति विशेष जो है, इसका निमित्त है संकल्प, लेकिन इसका कारण है पंचभूत। तो पंचभूत से अतिरिक्त इस शरीर की कोई पृथक सत्ता सिद्ध नहीं होती है। तो शरीर नाम की वस्तु अविद्यमान है, लेकिन प्रतीत हो रही है। अगर इस पर दृष्टि जाए तो इसका कारण पंचभूत सत्य सिद्ध होता है और आकृति मिथ्या सिद्ध होती है। जैसे कोई मूर्तिकार मानो एक पाषाण में एक आकृति का गठन करता है, तो वस्तुतः तो वो पाषाण है, लेकिन उसने अपने मन की एक छवि को उस आकृति में, उस पाषाण को एक आकृति प्रदान कर दी। अब वो आकृति एक मूर्ति बन गई। अब वो मूर्ति बहुत कीमती हो गई, पूजनीय भी हो गई, ठीक है, सेवित भी हो गई, लेकिन वह आकृति एक प्रतीति है। वहाँ पाषाण व्यतिरिक्त कुछ भी अन्यथा सिद्ध नहीं होता है। इस तरह से जब हम विचार करते चले जाते हैं, थोड़ा और अंतरंग जाते हैं, हमारे मन में उठने वाला जो विचार है, जो प्रत्यय है, जो थॉट है, वह विचार का अस्तित्व क्या है? वह विचार मुझ सच्चिदानंद वस्तु से माया के कारण, अविद्या के कारण एक आकृति के रूप में प्रतीत होने लगा। उसी को हम थॉट कहते हैं, विचार कहते हैं। वह विचार मेरे बिना कोई अस्तित्व रखता नहीं है। अगर मेरी सत्ता सिद्ध ना हो, मैं वहाँ पर उपलब्ध ना हो, तो मेरा विचार बिल्कुल अस्तित्व शून्य है। जैसे पाषाण ना हो तो आकृति की रचना नहीं हो सकती, उसी तरह से अगर मैं ना हूँ तो विचारों का उद्दीपन नहीं हो सकता। तो ये मन क्या हुआ? मन अविद्यमान होकर भासमान है। ये परिभाषा लगा के चलनी है। मन अविद्यमान होकर भासमान है। तो मन एक प्रतीति है, और जो प्रतीति होती है वो कभी अपने अधिष्ठान को प्रभावित नहीं कर सकती है। यह सिद्धांत अगर उतरता है तभी वो अपरोक्ष होता है। अगर प्रतीति अपने अधिष्ठान को प्रभावित कर रही है तो अभी वो प्रतीति समझी नहीं गई है। रस्सी पर दिखने वाला सर्प अगर रस्सी में कोई हलचल पैदा कर देता है, उसमें कोमलता पैदा कर देता है, उसमें कालिमा पैदा कर देता है, तो अभी वो प्रतीति कोटि में नहीं है। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं, हमारे सुख, हमारे संवेग, हमारे दुख, ये अविद्यमान होकर मुझ में ही प्रतीत हो रहे हैं। अपने अत्यंता भाव के अधिकरण में जिसकी प्रतीति होती है उसको मिथ्या कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा है। चलो अभी उस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि आज बाध्यता है कि 12 बजे वहाँ पहुँचना ही है। लेकिन शुरुआत आप देखिए, मानस का प्रारंभ कहाँ से गोस्वामी जी करा रहे हैं? साक्षात शिव जी के मुख से जीवन का जो अंतिम सिद्धांत है वहाँ से मानस शुरू होती है।
तो झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जैसे मेरे बिना मेरे विचारों का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता और ये विचार, ये सुख दुख मेरे कारण ही सत्य प्रतीत होते हैं, उसी तरह से यह अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक प्रपंच वस्तु जिस अधिष्ठान सत्ता के होने से सत्य जैसी दिखाई देती हैं, उनका नाम है राम। ये राम जी की पहली पहचान है। और जिसको जानने के बाद यह प्रतीति जो है मिथ्या हो जाती है। हेराई शब्द का अर्थ यहाँ मिथ्या लेना, हेराई शब्द का अर्थ ये नहीं लेना जगत गायब हो जाता है। जैसे स्वप्न से जब हम उठते हैं तो स्वप्न गायब हो जाता है, इसी तरह जब ब्रह्म प्रमा होगी तो जगत गायब हो जाएगा, ऐसी कल्पना नहीं करना। जगत यथावत रहेगा, लेकिन उसमें सत्यत्व बुद्धि हिरा जाएगी। हिरा माने खो जाएगी। और ये बहुत बड़ी घटना है, जिसके जीवन में घट जाए वो अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को मानो छू लेता है। उसने राम जी को ठीक ठीक पहचान लिया। तो यह स्वरूप बताया है और तुरंत ही बंदों बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं बाल रूप का वंदन करता हूँ। बंदों बाल रूप सोई रामो, कौन? जो जगत के अधिष्ठान ब्रह्म है। तो अगुण सगुण में कोई भेद नहीं है। इस सिद्धांत को से भगवान शिव अपनी कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, देवी राम कृपाते पार्वती, सपने हु तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। अरे अब तुम्हारे हृदय में कोई संदेह शंका नहीं है। आओ अब तुमको सुंदर मैं राम कथा सुनाता हूँ। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावने हारी। संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है। राम कथा क्या है? ताली है। जैसे ताली बजती है ना, और ताली बजते ही पक्षी उड़ जाता है, ऐसे ही है संशय रूपी जो पक्षी है। राम कथा की ताली बजी नहीं कि इसने हमारा हृदय छोड़ा नहीं, त्याग हुआ नहीं, उसका संशय उड़ जाता है। राम जी का नाम सुनते ही ये संशय उड़ जाता है। इसलिए आओ राम जी की कथा सुनी जाए, सुनाई जाए। और देखो फिर से कह देते हैं, एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। तो ये बात अभी भी मुझको अच्छी नहीं लग रही है। जो पहले जन्म में आपने कहा था कि ये अजब ब्रह्म हैं क्या, कि यही नर तन धर के आए हैं, तो और यही प्रश्न उन्होंने इस जन्म में भी पूछा है ना। क्या प्रश्न पूछा है? जो नृप तनय तब ब्रह्म किमी, नारी विरहमति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि अति मोरी। प्रश्न वही का वही है। शिव जी कहते हैं, अभी देखो ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम अभी भी वही पूछ रही हो कि क्या ये वही ब्रह्म है। तो फिर से ध्यान दिलाते, माने इसमें किसी प्रकार का कोई संशय करना नहीं चाहिए कि जो अजन्मा है वही जन्म लेके अवतरित हो जाता है। और ये सृष्टि में प्रतीत्यात्मक सृष्टि में घटने वाली बहुत बड़ी दुर्लभ घटना है कि जो अजन्मा है वो जन्म ले ले, जो निर्विकार है वो विकारी की तरह डोलने लगे। ये कोई साधारण घटना नहीं है। तो वही परमात्मा, वही ब्रह्म आ जाता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जिस तरह ब्रह्म अवतरित होता है और लीला करता है, उसी तरह से यह ब्रह्म इस जीव के रूप में भी अवतरित हुआ है।
जीव जो है भगवान का अवतार है। जब विभूतियों का वर्णन मांगा, पूछा अर्जुन ने, तो सबसे पहली विभूति भगवान ने क्या बताई? अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूताशय स्थितः। बोले मेरी सबसे पहली विभूति है क्या? बोले मैं जीव बन के घूम रहा हूँ। तो हम सबके रूप में कौन अवतरित हुआ है? ब्रह्म। तो अवतार हम लोग क्या हो गए? अरे बिना डरे बोलो, हम लोग अवतारी हैं। अवतारी हैं, और इसलिए रोना पीटना राम जी की तरह करो, ठीक। राज्य में बैठना और वन जाना राम जी की तरह करो, जीव की तरह नहीं, ब्रह्म की तरह करो। यही तो बाधित अनुवृत्ति है। हमारा भी अवतार ही है, हम वही साक्षात ब्रह्म हैं जो इस समय शरीर के रूप में उपलब्ध हो गए। कोई वक्ता बन गया, कोई श्रोता बन गया, और लीला चल रही है। तो यह बड़ा मधुर सुंदर सिद्धांत है। भवानी इसमें बिल्कुल संशय नहीं करना, क्योंकि उसमें संशय होगा तो अपने संबंध में ये प्रमा कभी नहीं बनेगी कि मैंने भी जन्म लेते हुए जन्म नहीं लिया है, मैं भी दुखी दिखाई देते हुए भी दुखी नहीं हो सकता। ये प्रमा राम जी में नहीं घटानी है, ये प्रमा अपने में घटानी है। इसलिए भवानी कोई संशय इसमें करना नहीं। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। इस पर हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। हे गिरिराज कुमारी सुनो, मेरे वचन सूर्य के समान हैं और तुम्हारे भ्रम को नष्ट कर देंगे। ये है गुरु का उद्घोष। इस पर भी कभी ये संशय मत करना कि कोई ब्रह्मज्ञानी कभी अपने को ब्रह्मज्ञानी घोषणा कर दे तो ये सर्टिफिकेट मत दे देना कि ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान का अभिमान नहीं होता। ये बात सही है, लेकिन एक बात बताओ, गुरु को अपने गुरुपने का बाधित अभिमान न हो तो वो शिक्षा दे पाएगा? प्रबल अभिमान रखना पड़ता है कि मैं गुरु हूँ और गुर्राता रहता हूँ, ठीक है। और तभी जो चेले लोग हैं ना, जरा लाइन पे रहते हैं। अगर गुरु कहे अरे नहीं छोड़ो, हम और तुम एक ही हैं, तो बात बिगड़ जाएगी कि नहीं? हम और तुम एक ही हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन जब वो गुरु बना तो घोषणा करते हैं, सुन गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर वचन मम। अब मेरे वचन सूर्य के समान तुम्हारे अंधेरे को नष्ट कर देंगे। ध्यान से सुनो कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहि अविमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। सुंदर चर्चा करते हैं। हम लोग अनुवाद करके आगे बढ़ते हैं। जो गुण रहित है वो सगुण हो जाता है। कैसे? जैसे जल जो है वो उपल माने ओला बन जाता है, बर्फ बन जाता है। जैसे द्रवीभूत जो जल है वो ठोस होकर बर्फ दिखने लगता है, ऐसे ही निर्गुण सगुण हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। राम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जहाँ पर मोह रूपी रात्रि का लेश भी नहीं है।
सहज प्रकाश रूप भगवाना, भगवान कैसे हैं? सहज प्रकाश रूप हैं। वहाँ पर विज्ञान का विहान नहीं है। दृष्टु दृष्टि विपरिलोपो न विद्यते, ये श्रुति का अनुवाद है। यह ज्ञान स्वरूप परमात्मा कैसे हैं? बोले जिनके ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। जब हम लोग इस पर चिंतन करते हैं तो इस पर ध्यान दीजिएगा। जब हम अहम पर चिंतन करते हैं कि अच्छा यही अहम को ब्रह्म कहाँ जा रहा है, और प्रश्न ये खड़ा हो जाए कि सुषुप्ति में यह अहम तो क्या हो जाता है? छिप जाता है। विज्ञान का विहान, विज्ञान छिप जाता है। मैं हूँ की जो प्रतीति है, यह प्रतीति सुषुप्ति में नहीं रहती है। तो सुषुप्ति में हमारे ज्ञान का अभाव हो गया कि नहीं हो गया? तो सुषुप्ति में जिस ज्ञान का अभाव हो जाए वो सच्चिदानंद दिनेशा राम नहीं हो सकते, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। तो मैं हूँ की जो प्रतीति है वो गहरी नींद में तो गायब हो जाती है। चिंतन क्या करना है? गहरी नींद में भी कौन सा विज्ञान रहता है? जागृत में जो अहम अस्मि प्रत्यय है ये ब्रह्म का सूचक है, ब्रह्म का लिंग है, ब्रह्म नहीं है। मैं हूँ इसके बीच में आप हजारों प्रत्यय लगा सकते हो। मैं मनुष्य हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, जीव हूँ, और इसी के बीच में ठोक लो मैं ब्रह्म हूँ। ठीक, लेकिन उससे ब्रह्म हूँ होगा नहीं, क्योंकि मैं और हूँ के बीच में अगर वो आ गया तो वो माया के अंतर्गत ही रहेगा। उपासना भले बन जाएगी, विज्ञान नहीं होगा, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ यह बोध हमको सुषुप्ति में भूल जाएगा कि नहीं भूल जाएगा। राम कौन है? जिनके विज्ञान का विहान कभी नहीं होता। सुषुप्ति में कौन है? जो निरंतर उपलब्ध रहता है। जागृत में मेरा वही स्वरूप है। रमण महर्षि के पास यही उत्तर होता था हर प्रश्न का। गहरी नींद में तुम जैसे थे अभी भी तुम वैसे ही हो। वो है हमारा असली स्वरूप। तो राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति चलती रहेंगी, लेकिन जिसमें इनकी प्रतीति हो रही है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वही अजन्मा ब्रह्म है। इस तरह से समझो राम जी का ये स्वरूप है। और निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, और प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। अब गोस्वामी जी अपनी लय में आ गए। बोले निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी। अज्ञानी जो मनुष्य हैं वो अपना भ्रम तो समझते नहीं, और वो सारा का सारा ठीकरा फोड़ देते हैं भगवान के ऊपर। प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। तुम अज्ञानी क्यों हो? भगवान ने हमको ऐसे ही बनाया है। लो, भगवान को क्या पड़ी तुम्हें अज्ञानी बनाने की? सूर्य का जो प्रकाश है वो उसको अंधेरे से कभी परिचय नहीं है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा किसी को क्या अज्ञानी और ज्ञानी बनाएगा? तो जो ठीकरा है जब हम भगवान के ऊपर फोड़ देते हैं तो वो गोस्वामी जी कह रहे मूर्ख हैं। भगवान पर ये डाल देते हैं अपने अज्ञान को। और दृष्टांत देखो कि जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु कहें को विचारी। जैसे गगन पटल है, जो गगन है उस पर जब बादल छाते हैं ना और सूर्य को ढक लेते हैं, तो जो मूर्ख लोग हैं वो क्या कहते हैं? सूर्य को बादलों ने ढक लिया। ठीक है, अब कहाँ सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, उसको ये छोटा सा बादल क्या ढकेगा? छोटा सा बादल सूर्य को कैसे ढक सकता है? असंभव है। लेकिन उसने ढका तो है कुछ। बोले ढका तुम्हारा नयन पथ है। तुम्हारी आँख को ढका है, सूर्य को नहीं ढका है। सूर्य कभी ढका नहीं जा सकता है। हमारी आँख ढकी हुई है इसलिए सूर्य दिख नहीं रहा,
और मूर्ख लोग ये कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। मेरे अज्ञान ने परमात्मा को आच्छादित कर लिया, ये विचार का सही तरीका नहीं है। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, उसको हमारा अज्ञान ढक नहीं सकता। हमारे अज्ञान ने हमारी बुद्धि को ढका हुआ है। बुद्धि में से जब वो आवरण हटता है तो नित्य उपलब्ध जो आनंद स्वरूप परमात्मा है वो हृदय में अपनी पूरी महिमा के साथ आविर्भूत हो जाता है, प्रकट हो जाता है। इसलिए बुद्धि पर पड़े बादल को हटाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से गोस्वामी जी भगवान शिव पार्वती जी को बड़े प्रेम से समझाते हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। अच्छा, हम आगे बढ़ते नहीं है, सब अटकाने वाली चौपाइयाँ हैं। एक एक चौपाई पर अटक जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। अच्छा, इस तरह से राम जी कौन हैं तो स्पष्ट करके बता दिए और सुंदर ढंग से एक परिचय दिया। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। देख रहे हैं आप कैसे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। जो प्रश्न पूछा था, जो ब्रह्म नृप तनय किमि, पूरा समझाने के बाद उपसंहार किया। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना वाणी के बोलते हैं, ऐसे जो भगवान हैं वही श्री राम हैं। ऐसे भगवान का सुंदर परिचय दे दिया। माता जगदम्बा प्रसन्न हो गई। अब भगवान की कथा सुनना चाहती हैं। नाथ धरेव नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाऊ मोहि समुझाई कहो वृष केतु। वृष के हे वृष केतु, जरा आप हमको समझा कर ये कहिए कि भगवान नर तन जब धारण करते हैं तो किस लिए करते हैं, प्रयोजन क्या? अवतार के प्रयोजन का प्रश्न है। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? तो उत्तर पहला क्या दिया? हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। बोले भवानी, इसके बारे में कोई ठीक ठीक निश्चय किया नहीं जा सकता। माने सीधा सीधा निश्चय नहीं हो सकता कि भगवान इसी निमित्त से अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवान पता नहीं कब कहाँ कैसे अवतार ले लें, किस रूप में कहाँ प्रकट हो जाएं, उसका कोई निश्चित हेतु नहीं है। और ये हम लोगों के लिए बड़े सुकून की बात है। ठीक है, पता नहीं कब प्रकट हो जाए। अगर फिक्स रहता, टाइम टेबल फिक्स रहता, एक युग में एक बार आएंगे, तो हम लोगों को तो फिर बड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती। लेकिन न युग का बंधन है, न निमित्त का बंधन है, कब कहाँ चले आएं कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर क्षण प्रतीक्षा करते रहना चाहिए, कब कहाँ से प्रकट हो जाएं। तो अवतार का कोई हेतु निश्चित नहीं है, लेकिन श्रुति पुराण कुछ हेतु कहते हैं कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धरती क्रंदित होती है, ब्राह्मण और गाय देवता इन सब को कष्ट होता है, तब मैं आता हूँ, स्थापना करता हूँ। और कल्प भेद से भगवान के अवतारों में भेद है, इसलिए भवानी कभी कथाओं के मिश्रण से मन में संदेह नहीं उत्पन्न करना
क्योंकि एक एक कल्प में भगवान आते हैं और उनके लीलाओं में, चरित्रों में, निमित्त में अंतर होता है, रूप वही होता है, तो भ्रम हो सकता है। इसलिए हर कल्प की कथा भवानी अलग है। देखो, कभी काल का वर्णन भागवत जी में पढ़िएगा विशेष रूप से, तो ये सारी शंकाएं मिट जाती हैं। जो कल्प हैं उस ब्रह्मा जी का एक दिन है वो। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, तो कितने कल्प तो एक ब्रह्मा के जीवन में घटते हैं। फिर ऐसे 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं, और उन 3.5 करोड़ ब्रह्माओं के एक एक दिन के एक एक कल्प हैं। माने इस समय भी पता नहीं किस ब्रह्मांड में भगवान क्या कर रहे होंगे। कहीं रावण मार रहे होंगे, कहीं मक्खन खा रहे होंगे, कहीं यशोदा जी की गोद में खेल रहे होंगे। ये नित्य चलता है इन ब्रह्मांडों में। और इसीलिए जो रसिक लोग हैं वो जब ध्यानस्थ होते हैं, भाविष्ट होते हैं, तो पता नहीं उनको किस कल्प की किस लीला का दर्शन हो जाए, और वो वर्णन कर देते हैं। और फिर हमें भ्रम होता है कि नहीं, ये तो शास्त्र में है नहीं। तो रसिकों ने जो वर्णन किया है वो जरूरी नहीं है कि इस कल्प की लीला का दर्शन हुआ हो। अभी समय नहीं है, न इस पर हम लोग प्रमाण से बात करते। भागवत आदि में इसके प्रमाण हैं। तो समझना ये है कि भगवान की अनंत लीलाएं, अनंत विस्तार है, और हर समय उनकी लीला कहीं न कहीं चल रही है। इसलिए भवानी यह जो अवतार के निमित्त है ना, वो कल्प भेद से अलग अलग होते। मैं तुमको 2-4 निमित्त बता देता हूँ। बोले एक बार कश्यप, ये और निमित्त किसके बता रहे हैं? राम जी के अवतार के। राम जी के जो अवतार हुए अलग अलग कल्पों में, उसके कुछ निमित्त हैं। बोले एक कल्प में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। और एक कल्प में जो हैं जलंधर नाम का जो राक्षस था, उसको भगवान ने छल करके मारा, सती का, वृंदा का सतीत्व हरण किया। तो शापित होकर के भगवान ने अवतार लिया। एक अवतार का निमित्त वो है, और एक अवतार का निमित्त भवानी बड़ा विशिष्ट है, मनोरंजक है। क्या? बोले नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। जैसे ही नारद जी का नाम सुना भवानी जी ने, चकित गिरिजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरिजा चकित हो गई, अरे नारद जी के कारण अवतार लेना पड़ा। क्यों? नारद जी उनके इस जन्म के गुरु हैं। अब जरा उनकी गुरु निष्ठा देखना। तुरंत एक प्रश्न आया कि नारद कवन श्राप मुनि कारण, कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। इसको बोलते हैं गुरु निष्ठा। बोले माने कोई इतना अटल निष्ठा है। बोले अच्छा, नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को, तो कह रहे हैं विष्णु ने क्या अपराध किया था। माने ये नहीं कि नारद जी को गुस्सा क्यों आ गया। ये प्रश्न नहीं पूछा कि नारद जी जैसे मुनि को भी क्रोध आ गया भगवान के ऊपर, ये कैसे हुआ। नहीं, विष्णु ने क्या अपराध कर दिया कि हमारे गुरु को शाप देना पड़ गया। तो बड़ा अचरज होती बोलती हैं प्रसंग हमको सुनाओ। तब शिव जी बड़ा रस लेके वो प्रसंग सुनाते हैं कि नारद जी ने को एक बार अभिमान हो गया भवानी। उन्होंने तप किया, और तप करके जब कामदेव आया, इंद्र ने भेजा उनके तप को भंग करने के लिए, तो उनके मन में कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ, क्रोध भी नहीं हुआ। तब कामदेव लज्जित होकर चला गया, और नारद जी को अभिमान हो गया कि शिव जी ने तो केवल काम को जीता और मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया। मैं क्रोध जयी हो गया। क्यों? भगवान शिव को क्रोध आ गया था, उन्होंने काम को भस्म कर दिया था। बोले मुझे तो क्रोध भी नहीं आया। अब वो बड़े प्रसन्न भी हुए, अभिमानी हो गए। तो
अब समस्या ये है कि जब कोई उपलब्धि जीवन में हासिल हो और अगर उसको कोई जाने ना तो बेकार हो जाती कि नहीं। हमें बहुत बढ़िया भारत रत्न मिले और ना अखबार में छपे, न कोई चर्चा करे, कमरे में जाके चुपचाप दे दिया जाए, उस भारत रत्न का क्या मजा है? कुछ नहीं। उपलब्धि होवे और दुनिया जाने ना तो उस उपलब्धि में कोई रस नहीं होता। तो अब नारद जी को वो भ्रम हो गया, तो बोले अब क्या करूं? तो अब कौन जाने, तो खुद ही बताने चले गए। तो पहले चले गए कहाँ? शिव जी के पास, क्योंकि उन्हीं के कॉम्पिटिटर हैं। बोले पहले इन्हीं को बताना चाहिए। तो बताए जाके बड़े विनम्रता से बता रहे हैं। शिव जी मुस्कुरा दिए, बोले भाई शिव जी ने मुस्कुरा के कहा देखो अच्छा हमसे तो बता दिया, तुम ये बात विष्णु से मत कहना। तो अब नारद जी और भड़क गए मनी मन। बोले देखो कितनी जलन है इनको कितनी ईर्ष्या है कि ये नहीं चाहते कि मैं क्रोधजयी भी हो गया हूँ, ये दुनिया जाने। तो मन ही मन कुटिल हो गए नारद जी, और मना करने पर भी सीधे पहुँच गए कहाँ? विष्णु भगवान के पास। तो भगवान शिव कहते हैं राम कीन्ह चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ये तो पहले ही सती के जन्म में भी शिव जी का अनुभव है। हुई है वही जो राम रचि राखा, बोले राम जी जो चाहेंगे वही होगा। अब नारद जी धीरे से पहुंच गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने जो है जब ये सुना तो अपना मुंह सुखा लिया उन्होंने कि रूख वदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। मुँह उनका थोड़ा सा रूखा हो गया, थोड़े क्षुब्ध हो गए, लेकिन बोले बड़े मीठे वचन। और कहा अरे नारद ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे स्मरण करने से लोगों का काम क्रोध मिट जाता है। ठीक है, ये कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन अपनी मुखाकृति से नारद जी को सावधान किया। नारद जी नहीं समझे और क्या बोले? नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी। मुस्कुरा दिए कि इनके गर्व का अंकुरण हो गया है और बड़े भारी गर्व का अंकुरण हो गया है। नारद जी यहाँ क्या कहते हैं? अभिमान के सहित कहते हैं प्रभु आपकी कृपा है, मैं कौन हूँ? ये हर अभिमानी जीव का वक्तव्य है। ठीक है, जब भी कोई कार्य सिद्ध हो जाए और हम क्या कहें? भगवान की कृपा से हो गया। अब इस पर कानपुर में बात हो रही थी, ऐसे ही मुख से निकला कि हम अगर किसी के सामने कहें, कोई बड़ा अच्छा काम करके जाएं और कोई हमारे काम की प्रशंसा करे और हम कहें अरे मैं कौन होता हूँ, भगवान की कृपा है उसी लिए हो गया, और सामने वाला यही कह दे कि हाँ तुम्हारे बस का तो कुछ नहीं, तुम एक ईंटा नहीं रखवा सकते, ये तो भगवान की कृपा थी कि तुम कुछ कर ले गए, अब देखना उसका रूप। ये वचन है नारद जी का। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल। ये हम लोग जैसे बोलते हैं ना सब भगवान की कृपा है, तो वो जीवत्व के अभिमान से जैसे ग्रस्त हो गए। अब भगवान की करुणा देखो। बोले मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। अब मैं कुछ ऐसा करूँगा कि थोड़ी कौतुक हो जाए। कौतुक का मतलब थोड़ा ड्रामा हो जाए। भगवान भी बोर हो रहे होंगे ना। एक रस जीवन से भगवान भी बोर हो जाते हैं, कुछ न कुछ उठापटक होनी चाहिए। बोले चलो कुछ मनोरंजन भी होगा और मुनि का हित भी हो जाएगा, मैं ज़रूर कुछ ऐसा करूँगा। तो भगवान ने माया से एक नगर रच दिया। वहाँ एक अत्यंत रूपवती कन्या है
नारद जी उधर से जा रहे हैं, जाते हैं, प्रविष्ट होते हैं। नारद जी को हाथ देखने का बड़ा शौक है लगता है जिसका नहीं उसका हाथ देखने लगते हैं। तो उस कन्या का भी हाथ देखा और उल्टा पड़ गए। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूम तेहि जीत न कोई। उस कन्या के हाथ में ऐसी रेखा थी, इसका वरण वो करेगा जो अजर अमर अविनाशी होगा। पढ़ क्या गए, ये कन्या जिसका वरण करेगी वो अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। अब आतुर हो गए ना उसको पाने की अभिलाषा से आतुर हो गए तो गलत ज्योतिष गणना कर बैठे। बोले अरे ये जिसका वरण करेगी वही अजर अमर अविनाशी हो जाएगा, तो अब तो इसका वरण हमको ही प्राप्त होना चाहिए। अब सब भूल गए पीछे की बात। अभी कामजयी क्रोधजयी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, सब भूल गए और सीधे गए विष्णु भगवान के पास। बोले अपना रूप दे दो प्रभु। बोले क्या करोगे? बोले कुछ काम है, दे दो मुझे तुरंत आप अपना रूप प्रदान करो। आपन रूप देई प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावों ओही। मैं किसी और तरीके से उसको प्राप्त नहीं कर सकता। बोले किसको? बोले वो बाद में बताएंगे लेकिन जिसको मुझे पाना है वो बिना आपका रूप मिले मिल नहीं सकता। आप मुझे अपना रूप प्रदान करो। और गलती से एक बात बोल गए, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सोवेगी दास में तोरा। तो अब भगवान को मिल गया सूत्र। बोले अब मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। ये सूत्र नारद जी उनको पकड़ा गए नहीं तो भगवान के ऊपर ज़्यादा आरोप लगता। अभी तो प्रमाणित हो गया नारद का हित करना था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो जय विधि ये सुंदर चौपाई है और यही प्रार्थना में बोलनी चाहिए। भले बंदर बनना पड़े कोई बात नहीं लेकिन अंत में तो हित ही होगा। तो भगवान भी कहते हैं जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, ब्रचन नम्रषा हमार। बोले तुम हित की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा परम हित करूँगा तुम तो केवल हित की परिभाषा तुम्हारी छोटी है, हमारी बड़ी है। तो मैं तुम्हारा परम हित करूँगा। अरे किसी वैद्य के सामने कोई व्याकुल रोगी अगर कुपथ की मांग करता है कि जुखाम है लेकिन दही खाने दो तो वैद्य उसको दही नहीं देता, क्योंकि उसको मालूम है उससे उसका रोग बढ़ जाता है। इसलिए भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया और खुद ही अपनी माया का बल देख के मुस्कुरा दिए। निज माया बल देख ही विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हंस पड़े अपनी माया का विस्तार देख के, प्रभाव देख के। फिर नारद जी जाते हैं, वो स्वयंवर में जाते हैं, सभा लगी हुई है। लेकिन भगवान की करुणा देखो कि जो वानर का कुरूप वानर का रूप उन्होंने दिया वो केवल उस कन्या को दिखाई दे रहा है, बाकी सबको नारद मुनि ही दिखाई दे रहे हैं। सार्वजनिक रूप से वो रूप कुरूप नहीं है, केवल कन्या को वो कुरूपता दिखाई दे रही है। बाकी कोई इस रहस्य को जान नहीं पाया। लेकिन शिव जी के गण बड़े दुष्ट हैं। उन्होंने कहा कौतुक करना चाहते हैं भगवान तो थोड़ा कौतुक होना चाहिए ना। तो वो अपना आ गए और वो अच्छी सी बात, वो जानते हैं कि नारद जी की इस समय क्या दशा है। तो आके उनको कहते हैं अरे ये कन्या आपके अलावा किसी की ओर देखेगी तक नहीं, आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपका क्या सुंदर रूप है। और व्यंग वचन बोल बोल के मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन नारद जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें व्यंग है, और दोनों बड़ा आनंदित हो रहे हैं, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं नारद जी के रूप की। अब नारद जी बैठे हैं पंक्ति में, और जैसे ही वो कन्या वरमाला लेके आई तो नारद जी कद में छोटे हैं, तो उनको लगा शायद ये देख न पाए, तो खड़े हो गए और खड़े होके उचक उचक के उसकी ओर देखने लगे। तब कन्या ने जैसे ही उनकी ओर देखा है, वितृष्णा से मुंह घुमा लिया
उनकी तो छोड़ो, उस लाइन के सभी राजाओं की पत्ती कट गई। वो कन्या उस लाइन में ही नहीं आई, उस पंक्ति में ही नहीं आई, वो दूसरी तरफ चली गई और वरमाला डाल दी। वो तो लक्ष्मी जी थी, नारायण वहाँ रूप बनाकर आए थे, उनके गले में वरमाला डाल दी। अब नारद जी बड़े विस्मित हुए। तब वो दोनों रुद्रगण कहते हैं, जरा अपना रूप आप देख लीजिए जाके। अब दर्पण तो था नहीं, तो सरोवर में गए और उस निर्मल सरोवर में जब उन्होंने अपना रूप देखा है, अतिशय क्रुद्ध हो गए। इतने क्रुद्ध हो गए कि भगवान को क्या क्या नहीं कहा। दहियों श्राप की मरियों जाई, जगत मोरी उपहास कराई, पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी, मथत सिंधु रुद्र बौरायो, सुरन प्रेरि विषपान करायो। ऐसा ऐसा बोले हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। और यहाँ तक बोल गए, डहकी डहकी परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। तुम सबको ठग ठग के ना बौरा गए हो। तुमको आज तक किसी ऐसे से पाला नहीं पड़ा जो तुमको सबक सिखा सके। तुम इतने बौरा गए, आज तुम्हारा पाला पड़ा है और जाके शाप दे देते। भगवान शाप स्वीकार कर लेते हैं, फिर अपनी माया हटा देते हैं और तब नारद जी को होश आता है। भगवान के चरण पकड़ लेते हैं, बोलते हैं मेरा शाप झूठा हो जाए कोई बात नहीं। तो मैंने आपको दुर्वचन कहा, नारद जी ने शाप दिया, नारी के विरह में तुम भी भटकोगे और जिस रूप से आपने मेरा अपमान कराया है वही वानर ही आपकी सहायता करेंगे, उनकी आपको सहायता लेनी पड़ेगी। इतना कहाँ क्षमा मांगते हैं बाद में। भगवान क्या कहते हैं, जपहु जाई शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्राम। जाओ शिव जी का नाम जपो, तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। इस तरह से नारद जी ने जो शाप दिया भवानी, उसके कारण भगवान का ये अवतार हुआ है। फिर एक कल्प में स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तप किया, उसके कारण भगवान का जन्म हुआ है। और एक कथा इस मानस में आती है प्रताप भानु की। प्रताप भानु की बड़ी दीर्घ कथा लिखी है, तो मैं इस पर कई बार विचार हुआ मन में, फिर एक समाधान मिला कि इतनी कीमती मानस में गोस्वामी जी ने प्रताप भानु की कथा को इतना विस्तार क्यों दिया है। बड़ा विस्तार से कथा लिखी है, तो ऐसा लगता था कि गोस्वामी जी कुछ और लिख देते। इतनी सारी चौपाइयाँ उन्होंने प्रताप भानु के कथा में क्यों दी, तो ऐसा समाधान दिया भगवान ने कि इस कल्प का जो रावण है वो प्रताप भानु है। इस कल्प का जो रावण प्रताप भानु है, उसका मंत्री कुंभकर्ण धर्म रुचि जो वो विभीषण है, और उसका भाई जो है वह कुंभकर्ण है। तो इस कल्प में जो रामावतार हुआ है वो प्रताप भानु का है। इसलिए गोस्वामी जी ने विस्तार से लिखी कि प्रताप भानु नाम का जो राजा था, उसको कपटी मुनि ने उसकी रसोई में जा कर के ब्राह्मणों का शाप दिलवाया है, और ब्राह्मणों के शाप से वो प्रतापी धर्मज्ञ राजा असुर हो गया है, और वही असुर रावण कुंभकर्ण विभीषण हुए हैं। भगवान उनके लिए आते हैं, और एक कल्प में जय विजय का जो शाप है, जय विजय को शाप दिया था सनकादि ऋषियों ने, उसके लिए भगवान आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। इसके बाद कृष्ण भगवान शिशुपाल दंतवक्त्र का उद्धार किए, और उससे पूर्व रावण कुंभकर्ण का विनाश किए। तो वो 3 अवतार भगवान ने जय विजय के लिए, वो एक कल्प की कथा है। इस तरह से राम जी के अवतार अनेक कल्पों में अनेक रूप से होते रहते हैं। देवी, इसके बाद यही प्रताप भानु जब असुर हुआ तो इसने पूरी सृष्टि में विप्लव मचा दिया। बाढ़ें खल चहूँ चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। 183 नंबर का दोहा है, 183। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं से सेवा।
अतिशय देखि धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। सब व्यथित हो गए, ब्राह्मण त्रस्त हो गए, गाय त्रस्त हो गई, वैदिक मर्यादाएं छिन्न भिन्न होने लगी, देवताओं को उनकी आहुतियां मिलना बंद हो गई, अधर्म का साम्राज्य चारों ओर छा गया, सारी सृष्टि व्याकुल हो गई, पृथ्वी देवी व्याकुल हो गई। सब मिलके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बोले भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाएं, वैकुंठ चलें क्या? तब शिव जी वहाँ क्या कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। बोले भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, वैकुंठ जाके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा ते ही रीति। बोले जिसके हृदय में जैसे भगवान का प्रेम होता है, भगवान उसी प्रेम के अनुसार उसके हृदय में प्रकट होते। ये सब बड़ी सैद्धांतिक सुंदर चौपाइयाँ हैं। जिस समय हमारा जैसा भाव है उसी समय भगवान हमारे हृदय में प्रकट हैं। इसलिए अपने हृदयस्थ प्रभु से प्रार्थना करो और उस प्रार्थना से भगवान अवतार लेते हैं। तो सब लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं धरती पर आने के लिए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, द्विज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग
सिद्ध सकल सुर परम दयाचु नमत नाथ पद कंजा ज्ञानी सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। सबने मिल के प्रार्थना करी है। समष्टि की प्रार्थना से उपहित चैतन्य परमात्मा अब अवतरित होने की घोषणा कर देते हैं। सभी को भयभीत देखा है। अपने आश्रय में पलने वाले भक्तों को, सज्जनों को, देवताओं को, ऋषियों को, गाय को, पृथ्वी को जब उन्होंने क्रंदित देखा तो उनका हृदय प्रार्थना से द्रवित हो गया और गंभीर वाणी से गगन गिरा गंभीर भई सभी का शोक और संदेह मिटा के उन्होंने घोषणा करी कि मैं शीघ्र ही अवतार लेता हूँ। तो कश्यप और अदिति हैं जिन्होंने महातप किया था, वही इस कल्प में ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, वही दशरथ और कौशल्या के रूप में आए हैं। अब दशरथ और कौशल्या जी तो एक दशरथ जी को जब चौथे पन में भी प्रवेश कर गए, पुत्र नहीं हुआ, तब उन्होंने एक यज्ञ करवाया। अपने गुरु के पास गए हैं और बड़ी ग्लानि है कि अभी भी मेरे पुत्र नहीं है। तब उनके गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बड़ा सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया है और विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। अग्निदेव प्रकट होते हैं, अपने हाथ में चरु लेकर आते हैं और वह चरु दशरथ जी को देते हैं कि जा कर के अपनी नारियों रानियों को इसका प्रसाद दे देना, भक्षण करा देना। और फिर उसका बंटवारा होता है, आधा फिर आधे में आधा, एक हिस्सा उधर एक हिस्सा इधर। ये पंचीभूत की प्रक्रिया है। अवसर मिला तो इस पे चर्चा करेंगे। इस तरह से वह स्वयं साक्षात अग्निदेव वह चरु देकर जाते हैं, दशरथ जी उनको देते हैं। अब धीरे धीरे वह लगन और तिथि अनुकूल हो गए। वह समय आ गया कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सारे योग, सारे लगन, ग्रह, तिथियां, वार सब अनुकूल हो गए, क्योंकि परमात्मा के प्रतिकूल कोई होता नहीं है, हो सकता नहीं है। परमात्मा की जो प्रकृति है वो सदा उनके अनुकूल रहती है, वो कभी उनके प्रतिकूल नहीं होती। तो जब इस सृष्टि का मालिक अधीश्वर आज अवतार लेने के लिए है तो सारी प्रकृति मानो अपना श्रृंगार कर लेती है, क्योंकि आज उनका अधिष्ठान प्रियतम जो निर्गुण निराकार ही रहता है, आज उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के, द्रवित होकर के उनके नेत्रों का विषय बनने वाला है। तो सारी प्रकृति हर्षित हो जाती है, भगवान का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती हैं। नवमी की तिथि है, तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बह पाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बर स्मित गिर गण मनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। नवमी की तिथि है, चैत्र का महीना है। मधुमास चैत्र मास को कहते हैं, बड़ा मीठा मीठा सा महीना है। नवमी की तिथि अभिजित मुहूर्त है और पुनर्वसु नक्षत्र है, मध्य दिवस है।
चैत्र के मध्य दिवस में ना अधिक शीत होती है ना अधिक धूप होती है, बड़ा सुंदर वातावरण होता है, ना संताप है, निर्द्वंद हो गई है मानव प्रकृति। और काल जो सबका भक्षण करता है, सदा निरंतर वह काल, ब्रह्मा जी तक को नहीं छोड़ने वाला काल चक्र की तरह जो भेदन करता है, आज वो भी विश्राम में चला गया है। मानो काल की गति रुक गई है, सारी प्रकृति ठहर गई है। सुंदर शीतल सुगंध मंद बयार चलने लगी है, संतों के मन हर्षित हो गए हैं, चारों तरफ प्रकृति खिल उठी है, पुष्पित और पल्लवित हो गई है। पर्वतों के जो मणियाँ हैं, जो छिपे हुए रत्न हैं, वो सब प्रकट हो गए हैं। सागर अपने गर्भ से रत्नों को निकाल निकाल के बाहर वसुंधरा में फेंकने लगा है। परम दिव्य वातावरण हो गया है। और उसी समय सारा का सारा नभमंडल देवों के विमानों से भर गया। ब्रह्मा आदि समस्त श्रेष्ठ देव नभमंडल में छा गए हैं। वो भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। तो सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमिल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारे, मुनि मनहारे। अद्भुत रूप विचारी, लोचन
सुलीला ते प्रियशीला यह सुख परम अनोखा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित गाहे हरि पद पावन सेना पर भव गोपा तेना भरहि भव गोपा तेना भरहि भव गोपा विप्रधेन सुर संत हित लीन है मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान को बालक बनाते हैं और फिर आरती करते हैं। अभी तो चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज से बालक बना लेते हैं, फिर आरती करते। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावै हरि पद पावै तेना परहि भव गोपा यह चरित जे गावै हरि पद पावै तेना परहि भव गोपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलो बाल भगवान श्री रामचंद्र की जय। बाल रूप की जय कैसे बुलाओगे? बुलाओ। बालकृष्ण की जय ऐसे। राम लाला की जय। बोलो राम लला की जय। लक्ष्मण भैया की जय। भरत भैया की जय। शत्रुघ्न भैया की जय। चारों भैयन की जय। दशरथ महाराज की, अम्बा कौशल्या की जय। अवधपुरी की जय। सरयू मैया की जय। सब संतन की जय। पूजा होगी, पूजा के बाद कुछ भजन होंगे। संक्षिप्त पूजा भगवान की कर लीजिए। आइए। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम।
समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुद्रापोषणं रक्षालं कवचालं करोवर्धनार्थे इदं फलं मया देवमिष्टादिदं दुर्गस्तवाति नमीशबलावाप्ति भवेत् जन्मदिनमे कुमरान् समर्पयामि। मुक्षुद्यार्थं नीलाजलं श्वेतां गङ्गे बलताम्बूलं समर्पयामि। कृताया पूजाया सार्वजनिकार्थे दर्शनां समर्पयामि। नमस्करोमि। ओम जतो जदः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भगवान के लिए भी केक आया है क्या? अच्छा, केक जैसा इस चाहना है, ठीक। नारायण। अब बेटा की थोड़ा वजन गाओ। चलो सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, 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 रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, चलो सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। घर घर बंधन वार पताका परन न जाए निकैया, घर घर बंधन वार पताका परन न जाए निकैया, घर घर बंधन परन न जाए निकैया। पुर नर नारी मगन होई गावत, पुर नर नारी मगन होई गावत, बाजत अनंत बधैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, पुन पुन लेत बलैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। सुन दशरथ निज खोल खजाने मंगल द्रव्य लुटैया, सुन दशरथ निज खोल खजाने भूषण रत्न लुटैया, सुन दशरथ निज खोल खजाने मंगल द्रव्य लुटैया। अवधपुरी कोलाहल भारी, अवधपुरी कोलाहल भारी, हर्षित सरयू मैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। सुर नर मुनि जयकार करत हैं बरसत सुमन निकैया, सुर नर मुनि जयकार करत हैं बरसत सुमन निकैया, सुर नर मुनि जयकार करत हैं बरसत सुमन निकैया। श्री दशरथ जू के आंगन में, श्री दशरथ जू के आंगन में नाचे मस्त गवैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। रतन जटपाल ने विराजे सुंदर चारों भैया, रतन जटपाल ने विराजे सुंदर चारों भैया। देख राम की बाल छवि को, देख राम की बाल छवि को, शंकर बल बल जय
प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। ओ प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिया जलत है। 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 झिलमिल होते अटरिया ओ झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट है ओ प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। ओ मैया लुटावे रुपैया ओ मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया 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 बाजे बधैया।
हजारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगट हजारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगट हजारों भैया अवध में बाजे बधैया। तीनों मैया अवध में बाजे बधैया मुदित है तीनों मैया अवध में बाजे बधैया प्रकट भये रघुरैया अवध में बाजे बधैया प्रकट भये रघुरैया अवध में बाजे बधैया। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना ब्रह्मानंद मिले तो छैया अवध में बाजे बधैया ब्रह्मानंद मिले तो छैया अवध में बाजे बधैया। सुर नर मुनि जन आरती उतारी 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 मन नाचे ताता थैया अवध में बाजे बधैया प्रकट भये रघुरैया अवध में बाजे बधैया प्रकट भये रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बोलिए राम लला की जय। मंजू अम्मा को गाना है क्या? गाना ये कर लेंगे, एक और गा लो कुछ फिर आरती जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे अवध के दुलारे कौशल्या प्यारे अवध के दुलारे कौशल्या प्यारे अवध के दुलारे कौशल्या प्यारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे 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 अवध के दुलारे बाबा के प्यारे अवध के दुलारे अवध के दुलारे बाबा के प्यारे अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र 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 अवध के दुलारे कौशल्या प्यारे दशरथ के प्यारे मैया के प्यारे बाबा के प्यारे हो जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र
श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजन जोड़ी, कनक सिंहासन दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन युगल छवि को सदा ही निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभति जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा ही पधारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमंत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए, कथानित शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकले माँ गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती
आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। यो वेदादो स्वर प्रोक्तौ वेदान्ते च प्रतिष्ठिता तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः महेश्वरः। ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। चला भगवान की जय जय। हो। छाया मंगल अवधपुर में घर घर। छाया मंगल अवधपुर में घर घर राम राजीव लोचन पधारे। छाया मंगल अवधपुर में घर घर राम